हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। और इससे पहले आप लोग 1 से लेकर 7 तक अगर आप लोग सेट को प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बिहार एसएससी नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ आप लोग का सारा प्रैक्टिस सेट वहीं पे आपको मिलेगा। किसका? बिहार एसएससी का। अगर बिहार दरोगा का जिनको मेंस देना है, जिनका 60+ नंबर आ रहा है, उनके लिए डेली शाम को जो है आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, वो भी मैथ और रीजनिंग के साथ। कहीं भी यूट्यूब चैनल पर आप देख लीजिएगा तो आपको मैथ रीजनिंग के साथ प्रैक्टिस सेट नहीं कराया जा रहा है। वहाँ सिर्फ जो है आपको 70 या 75 क्वेश्चन जीके जीएस का कराया जा रहा है। हम आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग दोनों के साथ जो है प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो सांझ के आप लोग डेली 6 बजे से आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और जिनका भी 60 से कम नंबर है वो बिहार एसएससी में लग जाए। नहीं तो आप जिस तरह से गलती बिहार दरोगा में किए हैं वही गलती आप बिहार एसएससी में दोहराइएगा। इसलिए बार बार आप लोग को बोल रहे हैं कि आप पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़े हैं, लेकिन आपका सेट प्रैक्टिस के कारण ही आपका जो है रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, या आप वहाँ पे गलत करके आ रहे हैं। तो जितना भी हो सके आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 आप सेट प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद उसी को रिपीट कीजिए। और हम यहाँ पे डेली आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। एक सेट सुबह और एक सेट शाम को दे रहे हैं। जैसे ही परीक्षा नज़दीक आने लगेगा, यानी कि मार्च में जो डेट दिया है, यानी कि जनवरी या फरवरी से हम लोग इसका 2 या 3 प्रैक्टिस सेट भी कराने लगेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। हाँ, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा। जिसको पीडीएफ का ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है कि युग्म सुमेलित नहीं है यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका स्थान। ठीक है, तो इसमें आपका दिया है फतेहपुर सीकरी, आपको उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। एलिफेंटा गुफाएं आपको कर्नाटक में दिया है, ये आपका गलत है। एलिफेंटा गुफा कहाँ है आपका? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। ऐसे हम बता दें एलिफेंटा गुफा आपको मुंबई में स्थित है, तो ये आपको ये गलत है। कहाँ है? यहाँ दिया है कर्नाटक, ये कर्नाटक नहीं मुंबई होना चाहिए। सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में, सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में, फतेहपुर सीकरी आपका उत्तर प्रदेश में और एलिफेंटा आपको मुंबई में। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो ये बने थे आपको 1893 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, और भारत के अनौपचारिक राजदूत भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इनको 1893 में यूनाइटेड किंगडम में जो है पहली बार हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ब्रिटिश भारत में नील खेती से संबंधित प्रणाली थी? तो ये आपको हो जाएगा नीज। क्या था? नीज जो था ये ब्रिटिश भारत में नील की खेती से एक संबंधित प्रणाली थी, आपका नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक, ठीक है, कौन सी है? कह रहा है कि दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक जो है ये आपको हो जाएगा मधुशाला। क्या हो जाएगा? मधुशाला। और उत्तर प्रदेश के दादरी के पीयूष कुमार गोयल ने, जो इनका जन्म जो है 10 फरवरी 1967 को जन्म हुआ था, यह विश्व के पहली नोडल बुक अमिताभ बच्चन के पिता स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन के एक पुस्तक मधुशाला में लिखी है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हम लोग कर रहा है कि किस प्रधानमंत्री का जन्म जो है भारत को स्वतंत्रता के मिलने के बाद हुआ था? तो ये आपको नरेंद्र मोदी का जो है जन्म जो है ये भारत को स्वतंत्रता मिलने की बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। तो इनका जन्म याद रखिएगा कि 17 सितंबर, इनका नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर है, 17 सितंबर 1950 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये 2014 से अब तक, ठीक है, 14वें जो है ये प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जो है 14वां है, और ये 2014 से अब तक ये इस पोस्ट पर बने हुए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री के पोस्ट पे। अगले इसमें दिया है आगे 6 नंबर में
6 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी देश के संवैधानिक कई उद्देश्य की पूर्ति करता है। कह रहा है किसी देश का संविधान जो है कई उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है इनमें से नहीं हो सकता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 3rd नंबर, कि ये इसमें कि यह शामिल है कि देश को सरकार अध्यक्षीय स्वरूप से बरकरार रखनी चाहिए, ये आपका शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुआ था। तो मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु जो है यह आप याद रखिएगा कि यह हुआ था 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक प्रकार का जो सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन आपका नहीं है। तो ये हो जाएगा आपको हैप्टिक जो है आपका सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है। ट्विटर है, लिंक्डइन है और उसके बाद फेसबुक आपका है। कह रहा है किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविद के एक दल ने मोहनजोदड़ो के में सतह अन्वेषण शुरू किया था। तो ये किया था आपको 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कह रहा है विकल्प जो है 124वें संवैधानिक संशोधन विधेयक से आपका संबंधित है। तो 124वें संवैधानिक संशोधन विधेयक जो है आपका सामान्य वर्गों की आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देना था, यानी कि EWS का जो प्रक्रिया है वो 124वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, 2019 में, आप याद रखिएगा। किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है। तो नाहरगढ़ किला यह जो है आपका राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाली स्थान जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है। तो इसका अध्ययन पूछ रहा है। तो इसका अध्ययन हम लोग करते हैं किसमें, डेमोग्राफी में। जनसंख्या के अध्ययन डेमोग्राफी में। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे जो है आमतौर पर आसपास बने होते थे। तो आमतौर पर याद रखिएगा कि ये आंगन जो है आसपास बने होते थे। आंगन के आसपास जो है आपका कमरा बना हुआ होता था कि सिंधु घाटी सभ्यता में। अनकिया नट का विशिष्ट अंकिकी नाटक है जो असम की एक संस्कृत विशेषता करता है। अगला है कि ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। तो इसके बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। तो यह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल चाहता था, ये आपका सही है। फिर लीग ने यानी कि मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था, ये आपका कह रहा है गलत है। वो तो समर्थन किया ही था कि अगला हम लोग को अलग मने क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग को विभाजन का समर्थन किया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और ये लीग जो 1906 में हुआ था और ये मुस्लिम लीग जमींदार और नवाबों का एक समूह के द्वारा किया गया था, ये भी आपका सही है। अगला है कि बंगाल के किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरिंद्र कुमार घोष ने किया था। तो ये आपको किया था अंशुल समिति की स्थापना जो है बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये आप कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि IRDAI, ठीक है, वर्तमान में एक बैंक इंश्योरेंस ढांचे की समीक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कह रहा है कि कौन होगा। तो इसका आप याद रखिएगा कि होगा जे मीना कुमारी। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक संघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी होती है। तो ये आपको होती है संघन रूप से की जाने वाली मिट्टी आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो महावेली गंगा आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। कह रहा है कि इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को न तो पहला और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संबोधित किया था। तो ये आपका हो जाएगा RC मजमूदार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्गम मूल्य क्या है। तो निर्गम मूल्य आप याद रखिएगा कि यह होता है यह बाजार मूल्य से कम मूल्य जो होता है उसी को हम लोग निर्गम मूल्य कहते हैं। अगला है कि RBI का प्रतीक क्या है। RBI का जो प्रतीक है ये आपका हो जाएगा कि एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर जो आपका है RBI का प्रतीक है। अगला है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका गलत है।
तो इसमें आपका है कि यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सही है। अब कांटेदार झाड़ियों के साथ यह वनस्पति आवरण कम है, ये भी सही है। और फिर करा कि इससे थार मरुस्थल भी कहा जाता है, ये भी सही है। करा कि पदम इस क्षेत्र का प्रमुख नदी है, ये आपका गलत है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति होने वाली पहली न्यायाधीश कौन थी? तो ये कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, तो इसका आप याद रखिएगा कि फतिमा बीबी था। कौन था? फतिमा बीबी थी महिला न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोल्हाटी भाषा में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। तो ये आपको बोली जाती है महाराष्ट्र में। कोल्हाटी भाषा जो है महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के द्वारा बोली जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वें वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये आपको 8 अगस्त 2020 को मनाया गया है 78वां वर्षगांठ। डीजी गांव पहल की शुरुआत किस विभाग के द्वारा कह रहा है कि किया गया? तो इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है यह डीजी गांव पहल की शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बनी है? तो ये आपको बनी है SAAB आपको बना है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक कौन है, जिन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था? तो उनको किया गया था ग्रेटा थेनरबर्ग को, ऑप्शन हो जाएगा आपको ग्रेटा थेनरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था, इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो ये आपको किया गया था बॉम्बे में। कहाँ किया गया था? बॉम्बे में आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब ये दरोगा पीटी में आपका यह पूछा था कि भारत का राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा भारत में एक शक शासक था? तो शक शासक आप याद रखिएगा, 32 का क्वेश्चन कर रहा है कि शक शासक, तो हो जाएगा रुद्रदमन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो कह रहा है कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो ये आपको लिया गया है मंत्रिमंडल सरकार का सिद्धांत एवं कार्यपालिका विधायिका के बीच संबंध जो है आपको ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिए गए राज्यों में कह रहा है कौन सा राज्य सबसे कम साक्षरता दर में तीसरा स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर आपका हो जाएगा राजस्थान पर। पहले में आप याद रखिएगा बिहार है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तब राजस्थान, तब झारखंड, और उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। बिहार का है 61.8% साक्षरता दर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो पहला पूछ रहा है तो ये 1974 ईस्वी में मनाया गया था। अब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि इनमें से किस प्रकार के वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो ये होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगार कैसी आकृति है उसका? तो उसका आकृति आयताकार है। नेक्स्ट है कि भीमराव अंबेडकर ने अस्पृश्यता के अपने अनुभव के बारे में 20 पन्नों की आत्मकथा लिखी है, जिसमें कह रहा है ये हो जाएगा वेटिंग फॉर ए वीसा में ये लिखा है आपका 20 पन्नों का आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि किस खिलाड़ी की 8वीं बार बैलोन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितनी बार? 8 बार। तो ये लियोन मेसी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना इनमें से किसके द्वारा किया गया? तो ये दिया गया था आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में एफ का मतलब क्या होता है? तो एफ का मतलब याद रखिएगा कि इसमें राजकोषीय यानी कि फिक्सल होता है। क्या होता है? फिक्सल आपका होता है। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट करके हमको बताइएगा FRBM का। नेक्स्ट है कि किस प्रख्यात लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको किया गया है टी पद्मनाभन को जो है क्या बोलता है केरल का प्रतिष्ठित ज्योति पुरस्कार से इनको सम्मानित
किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर। अगला है कि भीम का रूप क्या है। ये यूपीआई है भीम। भीम ऐप का क्या है, तो इसका आपका हो जाएगा कि भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म है किसका, भीम का। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए। तो ये आपको बन गए हैं देवेंद्र झझरिया। देवेंद्र झझरिया जो है पैरा ओलंपिक में भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, जो 2 स्वर्ण पदक जीतकर जो है ये रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय बन गए। 45 कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन खाली स्थान किशोरों को वायु वर्ग के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये आपको किया गया है 10 से 19 वर्ष के वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको रूप में परिभाषित किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन किशोर के रूप में, यानी कि 10 से 19 वर्ष के जो व्यक्ति हैं वो WHO के माध्यम से वो किशोर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उस इन हाउस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। कह रहा है कि उस इन हाउस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो चुनाव आयोग के द्वारा उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। तो ये किया गया है आपको इनकोर। क्या किया गया है, इनकोर। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो ये आपको होता है महान्यायवादी, आपको होता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी। अब ये अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसको नियुक्त किया जाता है। अगला है कि मिनहाज उस सिराज निम्नलिखित में से किसकी शासक के इतिहास लिपिबद्ध किया गया था। तो यह आपको किया गया था रजिया सुल्तान के द्वारा। एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी खाली स्थान का है कि ऊपरी हिस्से का अधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एक एवं तनीय विकृतिशील क्षेत्र है। तो यह हो जाएगा आपको प्रवरण मेंटल, ठीक है। एनोथोस्फीयर पृथ्वी के मेंटर के ऊपर हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तनीय विकृतिशील क्षेत्र है। अगला है कि बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक स्कोर किए जाते हैं। तो बास्केटबॉल में कह रहा है तो ये आपको हो जाएगा 4। आगे देखिए यहाँ से विज्ञान का सवाल स्टार्ट होता है कि उत्तक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रक को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किया जाता है आपको सैफरानिन का। किसका किया जाता है, तो सैफरानिन का जो है आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जैविक रंजन के लिए। अगला इसमें है कि किस वर्ष दिमित्री मेंडलीफ और लोथर मेयर ने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के आवर्त सारणी के साथ सामने आकार या प्रस्तावित किया कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए नियमित अंतराल पर भौतिक और रासायनिक गुण समानतः दिखाई देती है। तो ये आपको हो जाएगा आंसर 1869 ईस्वी में। कब हुआ था, 1869 ईस्वी में। अगला है कि 1687 ईस्वी में प्रकाशित फिलोसफिक नेचुरल्स प्रिंसिप मैथमेटिक का जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, यह किस वैज्ञानिक की महान कृति है। तो ये आपको हो जाएगा आइजैक न्यूटन की महान कृति है। नेक्स्ट है कि ओम का नियम दर्शाने वाला सूत्र क्या है। तो भी बराबर होता है आपका ओम के नियम के अनुसार ए ओम, ठीक है। भी बराबर IR होता है ना, तो उसी के बराबर दिया है, उसका मात्रक दे दिया है। अगला है कि पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो है विलुप्त होने का कगार पर आपका है। तो ये आपका हो जाएगा मधुका इसिगिनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित नहीं होती है। तो ये कह रहा है कि प्रभावित नहीं होती है तो पानी के स्तर से। नेक्स्ट है कि आनुवांशिकी को नियंत्रित करने वाला गुणसूत्र का एक घटक है। तो ये आपको हो जाएगा DNA। नेक्स्ट है कि यौन प्रजनन के दौरान जब 2 व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे बनती है, तो क्या बनाता है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में हो जाएगा युग्मज बनाता है। क्या बनाता है, युग्मज बनाता है। नेक्स्ट है कि यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को क्या कहा जाता है। तो इस गति को हम लोग सरल रेखीय गति बोलते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कह रहा है कि इसमें कितनी होगा। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुना 10⁶ मीटर आपका होता है पृथ्वी की त्रिज्या। नेक्स्ट है कि यदि कोई ग्रह जो है सिकुड़ना शुरू कर देता है तो G का मान क्या हो जाएगा। तो G का मान बढ़ने लगेगा। कोई ग्रह अगर सिकुड़ेगा तो G का मान बढ़ने लगेगा।
25 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड का एक समान वेग से गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv²। तो 1/2 m के जगह आपको 25 और v के जगह होगा 4 और गुना 4, तो 2 दूना का 4 2 और 25 दूना का हो जाएगा 100 और 100 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो? 25 दूना का 50, 50 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा 200। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 200 जूल। सूत्र लगा दीजिएगा ना जी, 1/2 mv²। v की जगह 4 गुना 4 हुआ और m की जगह आपका 25 हुआ और सूत्र में 2 देवे किया है, यहाँ निकाल लीजिए, आपका 200 जूल आ जाएगा। आगे दिया है कि किस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्रिया है। कह रहा है कौन सी अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है। तो ये आपको हो जाएगा विकल्प 1 और ये आपका 2, आपका ये जो है संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है, तो ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। 64 नंबर को हो रहा है कि एक वस्तु 7 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के अक्ष पे 15 सेंटीमीटर दूरी रखा गया है, तो बनने वाली छवि कैसी होगी? तो बनने वाली छवि जो है आपका वास्तविक और बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वें समूह के तत्वों को कहा जाता है। तो 17वें समूह के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन दिया है, देखिए हाइड्रोजन आपको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि क्षारीय और धातु और मिश्र धातु के प्रतिरोधकता की रेंज कितनी होती है? तो इसका आप रेंज याद रखिएगा कि 10⁸ म्यू मीटर से लेके ओम मीटर से लेके 10⁶ ओम मीटर तक आपका होता है धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता का रेंज। मानव में गैसों का आदान प्रदान में होता है, तो गैसों के, इसका गलत बता दिए क्या जी? धातु का रेंज 10⁻⁻8 होता है जी। 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेकर 10⁻�6 ओम मीटर तक होता है, वो दूसरा हम बता दिए उसका। धातु का याद रखिएगा कि 10⁻⁸ ओम मीटर से लेकर 10⁻�6 ओम मीटर तक होता है। और मानव द्वारा गैसों का आदान प्रदान जो होता है ये आपको होता है किसके द्वारा? तो ये होता है आपको कृपिका के द्वारा। मानवों में गैसों का आदान प्रदान होता है कृपिका के माध्यम से। अगला है कि कौन सा तत्व में दी गई अपरूपता पाई जाती है? ग्रेफाइट, हीरा और बकमिनिस्टर फुलरिन। तो ये आपको हो जाएगा कार्बन में, ये दोनों का अपरूप भी है, याद रखिएगा। अगला है कि सभी रज्जु की संग यानी कि इसके अलावा सभी विशेषताएं होती है, तो ये आपको होती है द्विक्रिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन द्वितीय आयन विभव का सही क्रम क्या है? तो हो जाएगा पहले ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन, ऑप्शन सी। चूना पत्थर को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो चूना पत्थर को गर्म करने पर हमको प्राप्त होता है अनबुझा चूना। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन जो अम्ल के संबंध में आपका सही नहीं है? तो अम्ल के संबंध में आपका कह रहा है कि सही नहीं है, तो इसमें देखिए कह रहा है कि यह केवल अम्ल और ही धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है कि आंख के उस हिस्से की पहचान करें जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है, तो ये हो जाएगा आपको कार्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिश्रण का आमतौर पर आसवन की प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको नमक और पानी जो है आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। कह रहा है कि वह पदार्थ या द्रव जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे माध्यम बोला जाता है। तो ये रहा है आप लोग का 75 क्वेश्चन, इधर मैथ का क्वेश्चन है। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।